हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए परसेंटेज का पार्ट 5। तो इसमें आप लोग देखेंगे, हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसमें जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, वो भी सारे क्वेश्चन चुनिंदा हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे उन क्वेश्चनों की जो आप उन क्वेश्चनों को 5 सेकंड में ही हल करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। क्या कहता है कि एक कोई घन है हमारा, यानी क्यूब है, उसका जो एक सिरा है, प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता, कितना 50% इंक्रीज कर दिया जाता, तो कहता उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब आपको पता होना चाहिए ये घन है हमारा। घन में क्या होता है, घन के क्षेत्रफल में हम सिर्फ 2 विमाओं का यूज करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, यदि यहाँ पे आयतन पूछा जाता तो उसमें हम लोग करते 3 का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। तो हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल की बात की गई है तो उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का हम यूज करते हैं, तो सिर्फ 2 बार 50% हमारा इंक्रीज होगा। यदि हम यहाँ पे देखें तो हम 100 मान सकते हैं। 100 मान के यदि हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, यानी हमारा टाइम और ज़्यादा लगेगा। तो हम 100 को ना मानते हुए हम सीधे मानेंगे। एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग रामबाण बोलते हैं, x + y + x/y बटे 100 और टोटल का %। इतना ही हमारा इंक्रीज होगा। x मतलब अगर 2 बार, एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई का यूज करेंगे तो एक को हम x मान लेंगे, एक को हम लोग y मान लेंगे। जितना भी आएगा हमारा वही आंसर होगा। चलिए 50% अगर बढ़ाया हमने तो देखते हैं 50 + 50 + 50 × 50 बटे 100। तो अब आप देखिए 50 100 जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, 50 50 यानी 100 प्लस 55 25 यानी 25, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 125%। तो उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो होगी 125%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर अब हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना, x + y + x बटे y, x × y बटे 100। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आपने देखा सिर्फ 10 सेकंड लगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, तब तक हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि ये वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आप बताइए, वर्ग होता है हमारा ये, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी भुजा का वर्ग। अब भुजा आप कुछ भी मान ले, a माने b माने, तो होता है वर्ग। तो a² हो जाएगा। ये हमने इसकी भुजा a मानी, इसका क्षेत्रफल। तो आपने देखा भुजा का यहाँ पे कितनी बार, 2 बार यूज हुआ है, तो इसका मतलब है 10% हम 2 बार बढ़ाएंगे। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो अब देखिए वही फार्मूला लगाएंगे, x वाला, x + y + x/y बटे 100, यानी 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 10 10 यानी 20 + 1, टोटल हो जाएगा हमारा 21 और % का सिंबल लगाना, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अब आप देखिए, मान लीजिए 100% था पहले, तो 100 था। यदि 100 की वृद्धि कर दी गई तो आप कितना मानेंगे। ठीक है, यदि 100 पहले था यानी 100 लंबाई थी और 100 ही चौड़ाई थी, तो अगर दोनों में दुगनी की वृद्धि कर रहा तो हम मानेंगे हमारा कितना 100 बढ़ गया। इसमें भी 100 बढ़ा तो इसमें भी बढ़ा, तो ये 100 वृद्धि हुई, ये 100, क्योंकि वो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया। तो आप समझेंगे अगर 1 मानेंगे तो 2 हो जाएगी, अगर 100 मानेंगे तो आपकी 200 हो जाएगी। तो हमने मान लिया 100%
और 100%। अगर कह रहा दोगुनी हो गई तो हमने कहा 100% और बढ़ा, 100% और बढ़ा। तो आप देखिए अब तो फार्मूला वही लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, अब 100 बढ़ा तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बटे 100। 100 से हमारे 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 100 और 100 यानी 200 प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। तो हमारे जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 300% की। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को हम सिर्फ देखते ही कर सकते हैं, फार्मूला अगर ना भी लगाएं, सिर्फ आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ऐसा एग्जाम अगर परीक्षा में मिलता है तो आप उसको बिना ही पेन चलाए हल कर सकते हैं। तो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कह रहा है कि कोई हमारा सर्कल है, उसमें त्रिज्या r है, उसमें क्या करता है, ये 50% की वृद्धि करता है। तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। r क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पर r जो है उसका यूज कितनी बार हुआ, तो उसका यूज 2 बार हुआ। तो हम लोग फिर वही फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो आप देखिए 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 50 100 हो जाएगा हमारा। ये एक जीरो से हमारा एक जीरो, एक जीरो से हमारा एक जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 50 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 125%। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी, उसमें जो वृद्धि है वो हमारी 125% की हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ए के साथ चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चनों को हम लोग कितनी आसानी से कर रहे हैं। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में कौन सा परिवर्तन आएगा। अब देखिए कह रहा है कि उसकी लंबाई जो है यानी लेंथ जो है वो 25% बढ़ गई और चौड़ाई यानी वृत्त जो है वो 20% घट गई। अब आप देखिए फार्मूला आपको वही लगाना है, अगर घटा है तो सिंबल जो है हमारा माइनस का आ जाएगा बस, और कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो आप देखिए 25 बड़ा है तो 25 प्लस का होगा हमारा प्लस, ये क्या है, ये घटा है तो ये चिन्ह हमारा प्लस का ना होकर यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 20, और जो यहाँ पे चिन्ह आता है इन दोनों चिन्हों का मल्टीपल करने के बाद जो चिन्ह हमारा आता तो वही चिन्ह हमारा यहाँ पे आता। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस। अब देखिए 25 गुणे 20 बटे 100, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5 और 5 25। तो अब आप देखिए ये 25 था हमारा और माइनस का 20 और माइनस का 5, तो 25 माइनस का 25, तो 25 से 25 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे जो क्षेत्रफल में वृद्धि आएगी वो 0 यानी अपरिवर्तित, मतलब कोई परिवर्तन क्षेत्रफल में नहीं होगा। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल कर में 25% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में क्या हुआ, 20%, खपत जो भी उसकी 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई ये पूछ रहा है। कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई यानी 20% की वृद्धि हुई
और 20% की कमी हुई। किसमें कमी हुई? जल कर में 20% की कमी हुई और उसकी खपत में 20% की वृद्धि हुई। कुछ भी कहे, फार्मूला आपको वही लगाना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि पहले 20% बढ़ा और इसके बाद 20% घटा, तो हमको क्या करते हैं 20 प्लस माइनस 20 माइनस, यानी इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो माइनस ही होगा। तो 20 गुणे 20 बटे 100, एक जीरो से हमारा एक जीरो, एक से एक कैंसिल हो, और ये 20 से हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 दूनी 4, वो भी माइनस का। तो जो कमी आएगी वो माइनस यानी 4% की आएगी, 4% की कमी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना। आपसे कमी कहे, आपसे वृद्धि कहे, यदि आपसे कमी कहता तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यदि आपसे वृद्धि कहता तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फार्मूला एक ही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बस अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई एवं एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी? आप बताइए। सीटों में क्या हुआ 25% की पहले वृद्धि की गई, इसके बाद जो हमारा टिकट का प्राइस था उसमें भी क्या करा उन लोगों ने 10% की वृद्धि कर दी। तो यानी यहाँ पे दोनों टाइम में वृद्धि हो रही। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला हमारा वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो अब देखिए 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणे 10 बटे 100। तो अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 10 यानी 35 प्लस ये 250 बटे 100। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कटेगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉइंट। तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 2.5 यानी टोटल हो जाएगा 37.5%। पूछता क्या हमसे क्वेश्चन में, तो कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी? तो आपको पता है इसमें क्या होगा, इसमें जो वृद्धि होगी 37.5% की, उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो संख्या में कितने तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? कहता है कि कोई संख्या है, उसमें पहले 10% बढ़ाया फिर उसके बाद उसको 10% घटाया, तो उस संख्या में कितने % का परिवर्तन होगा? तो अब देखिए फार्मूला आपको वही लगाना। क्या कहता है, पहले क्या हो 10% उसको घटाया, इसके बाद पुनः उसको 10% बढ़ाया, तो संख्या में कितने % का परिवर्तन होगा? अब देखिए फार्मूला आपको वही लगाना। पहले घटाया तो माइनस का 10, फिर बढ़ाया तो प्लस का 10, और प्लस माइनस यानी माइनस 10 बटे 10, सॉरी 10 गुणे 10 बटे 100। एक जीरो से हमारा एक जीरो, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 1%, यानी जो संख्या है उसमें 1% की कमी हुई, यानी माइनस आ रहा तो हमारा कमी की ओर आंसर चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कुछ नहीं करना आप लोगों को, हम बता रहे हैं बार बार, एक ही फार्मूला है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी का सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल प्री हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हुई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। उसके भाव में क्या हुआ 25% की कमी हुई, लेकिन उसकी दैनिक बिक्री में क्या हुआ 30% की वृद्धि हो गई। आगे क्या है क्वेश्चन, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % की कमी या वृद्धि हुई? तो आप देखिए, कहता भाव में क्या हुआ 25% की कमी हुई और उसकी बिक्री जो कितनी बढ़ी 30% उसकी बिक्री में वृद्धि हो गई। तो अब आप बताइए कि दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % की कमी या वृद्धि हुई है? तो फार्मूला आपको फिर वही लगाना है,
क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा, यानी 25% कमी यानी माइनस का 25, 30% वृद्धि प्लस का 30, और ये माइनस और प्लस माइनस 25 गुणे 30/100। तो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस का और प्लस का 30 यानी प्लस का 5 माइनस एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 पचम 25, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 15/2, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7.5। आगे क्या आएगा, 5 से अगर माइनस का 7.5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 2.5% की कमी, यानी इसमें जो होगा वो 2.5% की कमी होगी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं। आपको फंडा पहले ही समझा दिया मैंने, कुछ नहीं करना है आपको। यदि कमी कहे तो आप माइनस करेंगे, यदि प्लस कहे आपसे या वृद्धि कहे तो आप प्लस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है कि यदि एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा। कोई संख्या है, पहले उसको 10% कम किया गया, उसके बाद जो परिणाम आया फिर उसको पुनः इन लोगों ने 20% कम कर दिया। तो पूछ रहे हैं संख्या में अंततः यानी लास्ट में कितने % की कमी होगी। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं, पहले क्या करा इन लोगों ने 10% की कमी की, इसके बाद जो भी इसका परिणाम यानी आंसर आया उसको फिर इन्होंने 20% घटा दिया। तो अब देखिए 20% कम कर दिया, तो दोनों बार माइनस करना हमको पड़ेगा। तो अब देखिए माइनस का 10 माइनस का 20 हो गया। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 10 गुणे 20/100। एक जीरो से हमारा एक जीरो, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा माइनस का 30 प्लस ये हमारा 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 28। तो संख्या होगी तो उसमें कितने की कमी आएगी, उसमें आ जाएगी हमारी 28% की कमी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम मान लेते हैं जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 100 है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, मान लेते हैं जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 100 है। कह रहा है पहले 10% की कमी की गई, तो 10 की इसमें अगर कमी करेंगे तो 90 रह जाएगी, 90%/100 हो जाएगा हमारा, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी आएगी, 90 आएगी। और संख्या हमने कितनी मानी, संख्या मानी हमने 100। कह रहा है परिणामी संख्या को क्या करता है वो 20% फिर कम कर देता है। तो आप हमें बताइए 90 को अगर 20% कम करेंगे तो 90 कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा हमारा। एक जीरो से हमारा एक जीरो और एक से एक, तो ये कितना हो जाएगा 9×8 = 72। तो आप बताइए तो संख्या कितनी बची हमारी, 72, और संख्या थी हमारी कितनी, 100 थी और 72 बची। तो इसमें कितने कमी हुई, यानी इसमें कमी हुई 28 की। और संख्या हमने मानी थी 100, अगर 100 मानी है हमने संख्या तो 28 की कमी हुई, तो 28/100 कितना होगा हमारा, 28% ही होगा। तो इसमें जो कितनी कमी आई, 28% की। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इतने क्वेश्चन आपको बताए तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।